चलिए तो फिर आज हम कैंडिडेट के जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनके जो सोल्यूशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास आता है, कहते हैं अ फोर्स ऑफ 50 डायन। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हमें फोर्स दिया गया है जो कि 50 डाइन्स का है। एक्ट ऑन ए रिजिड बॉडी सच दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज 75 सेंटीमीटर। तो मतलब आपको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मोमेंट ड्यू टू फोर्स, बहुत ही आसान है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है जिसको हम टॉर्क भी कहते हैं वो हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ पे 50 डाइन्स है और साथ में 75 सेंटीमीटर है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 3750 जो डाइन सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है आंसर वो आपको मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम इसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे तो देखो करना चाहिए, और अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो एक बात समझ लीजिए कि 1 न्यूटन मीटर जो होता है वो 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अगर डाइन सेंटीमीटर को न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 टू द पावर 7 के साथ, तो ये न्यूटन मीटर में आपका कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अब आपका आंसर ही डाइन सेंटीमीटर में है तो इसलिए मैं उसी टर्म्स में छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। कहते हैं अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन प्रोड्यूस अ फोर्स ऑफ, ओके सो इस केस में फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, तो फोर्स की वैल्यू आपको दी हुई है 50 न्यूटन, प्रोड्यूस अ मोमेंट ऑफ 10 न्यूटन मीटर। तो मतलब यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू देखो, हमेशा यूनिट को देखा करो, यूनिट्स को देखकर ही आप आराम से बता पाएंगे कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपको दी गई है। जैसे कि इस केस में आपको 10 न्यूटन मीटर दिया हुआ है, तो न्यूटन मीटर जो है वो टॉर्क का यूनिट होता है। सो कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बहुत ही आसान। अगेन टॉर्क हमारा होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको मैं आर से चाहूं तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो दैट विल बी टॉर्क डिवाइड बाय फोर्स। सो टॉर्क की वैल्यू 10 न्यूटन मीटर है और 50 न्यूटन जो है फोर्स है। ये कटेगा 1/5 0. और न्यूटन से न्यूटन कट गया आपका, तो 0.2 मीटर जो है आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कहते हैं अ कपल ऑफ 15 न्यूटन। अब कपल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास एक पिवट पॉइंट है और दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जब एक्ट करती हैं तो उनको कपल फोर्सेस कहते हैं। तो इस सिचुएशन में कपल फोर्स क्योंकि 50 न्यूटन है तो मतलब 50 न्यूटन ये भी होगा और ये भी आपका 50 न्यूटन का ही होगा। अब इस कंडीशन के अंदर मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ कपल निकालना है। तो मोमेंट ऑफ कपल निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है आपको, दिया है इधर फोर्स, मतलब आइदर फोर्स, दोनों में से कोई भी आप ले लीजिए, इनटू कपल आर्म। कपल आर्म, अब कपल आर्म जो है वो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो कि इस केस में 85 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो फोर्स आपको 50 न्यूटन में है जो कि एक एसआई यूनिट है और 85 सेंटीमीटर है, तो इसको डिवाइड बाय मैंने यहाँ पे 100 कर दिया। हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना चाहिए। जैसे कि पहले मैं क्या करता हूँ, 85 को 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीधा, तो 5 5 25 आ गया। सो 8 5 40 42 और 85, तो 5 7 1 2, सो 1275 अपॉन 100, तो 12.75 न्यूटन मीटर आपका आंसर आ जाता है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स है यार, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। कहते हैं यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज बैलेंस्ड एट 20 सेंटीमीटर मार्क। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो मतलब जो जस्ट इससे पहले मैंने अपलोड करी है, अगर उनको देखा है तो मैंने वहां बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि अगर आप अपने स्केल को स्केल के सेंटर के अलावा किसी और पॉइंट पर अगर बैलेंस कर रहे हो तो वेट ऑफ द स्केल आपको अपने आप ही कंसिडर कर लेना चाहिए। और वेट ऑफ द स्केल कहां शो करना होता है, हमेशा स्केल के सेंटर पे, एंड ऑफ कोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन।
तो इस कंडीशन में कहता है कि 100 ग्राम फोर्स को 0 मार्क में किया, तो वेट ऑफ द स्केल कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। वेट नहीं, बेसिकली वो कह रहा है कि आपको मास जो है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो ड्रॉ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये जो आपको दिख रहा है यही है वो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यही है आपका। ओके, सो अब मास कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, सम ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज होता है। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है। एंटी क्लॉकवाइज आपका मोमेंट होता है। तो इस केस में जो क्लॉकवाइज है वो वेट ऑफ द स्केल है आपका, जो इसको एक, अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक क्लॉकवाइज मोमेंट दे देता है। तो वेट ऑफ द स्केल और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं, हमेशा पिवट पॉइंट से निकालना होता है, मतलब फुलक्रम या फिर बैलेंस पॉइंट से निकालना होता है। तो 50 - 30 आप इसको कर देंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू, एंटी क्लॉकवाइज आपका 100 ग्राम फोर्स वाला है और उसका जो डिस्टेंस है वो 20 - 0 लिया जाएगा। तो जो भी मार्क दिया जाता है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, तो वहां से आपको आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। सो वेट ऑफ द स्केल इंटू यहाँ पे 20 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 100 ग्राम फोर्स इंटू 20 है आपके पास। तो वेट ऑफ द स्केल आपको यहां पर मुझे निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम निकाल लेते हैं। तो ये आया 20 और यहां पे मैंने गलती कर दी है, यहां पे 50 - 20 होना था, मैंने 50 - 30 कर दिया, तो यहां पे 30 आना चाहिए था। सो वेट ऑफ द स्केल विल बी इक्वल टू 100 ग्राम फोर्स इंटू 20 ओवर 30, ये से कट गया। और 2 और 3 को जब मैं डिवाइड करता हूं, 2 अंदर रहेगा 3 आपका बाहर रहेगा, तो 0.6 करना पड़ेगा क्योंकि 0.6 से 18 आता है और इस तरह 666 चलता रहेगा। तो बेसिकली आपके पास 100 ग्राम फोर्स इंटू 0.66, कहीं तो रुकना है तो 7 ले लेता हूं, 100 मल्टीप्लाई करूंगा तो 66.7 ग्राम फोर्स आ जाएगा। ये आपका वेट आया है। मांगा गया है आपसे मास, तो मास क्या होता है, बस ये F हटा दो तो 66.7 ग्राम जो है आपका मास आ जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। देख सकते हो कितना इजी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी कुछ ऐसे सही करने को दिख रहा है मेरे को। रेगुलर मीटर स्केल है, 50 ग्राम आपको दिया हुआ है, इस प्लेस्ड ऑन द फुलक्रम, फुलक्रम आपके सामने है। 40 सेंटीमीटर मार्क फ्रॉम द, सब कुछ सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। फोर्स ऑफ 100 ग्राम फोर्स को 5 सेंटीमीटर मार्क पर रखा गया, वो हमें दिख रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड द लोकेशन ऑफ द 80 ग्राम फोर्स। 80 ग्राम फोर्स, ओके रुक जाओ, एक बार फिर से मुझे रीड करने दो। रेगुलर मीटर स्केल ऑफ मास, अच्छा समझ गया। तो एक रेगुलर मीटर स्केल है, ओके। तो अब ये जो स्केल आपको यहां पे दिया गया है, इस स्केल का मास आपको 50 ग्राम दिया हुआ है और हमें पता है कि जो वेट ऑफ द स्केल है वो हमेशा आपके स्केल के सेंटर पे एक्ट करता है। तो यहां पर आपका एक्ट करेगा, क्या एक्ट करेगा, दैट इज 50 ग्राम फोर्स जो है वो यहां पर आपका एक्ट करेगा। क्लियर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये कह रहा है आपका कि 5 ग्राम फोर्स को मैंने अच्छा रखा है, ओके। तो 80 ग्राम फोर्स को कहां रखूं ताकि बैलेंस हो जाए। ओके, ये बड़ा इजी है। एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें सबसे पहली बात आप इसमें ये देखिए कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है कितना। पहले हम ये चेक करते हैं। सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जब चेक करूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 100 ग्राम फोर्स लेना है। क्या लेना है, 100 ग्राम फोर्स लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, जो कि आपका 40 - 5 दैट इज 35 होगा। तो 3500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर ये आपका आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज में ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूं। और अगर मैं इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालता हूं तो क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए 50 ग्राम फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। उस 50 ग्राम फोर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों डिस्टेंस के साथ, जो कि 10 आपको दिखाई दे रहा है, तो साफ पता लग रहा है मेरे को कि 500 ग्राम फोर्स हमें क्लॉकवाइज मिल रहा है। अब आप खुद समझदार हो, आप देख सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज ऑटोमेटिकली ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लॉकवाइज।
तो मतलब है कि इसकी टेंडेंसी ही है एंटी क्लॉकवाइज जाने की। उसने आपको एक एडिशनल 80 ग्राम फोर्स दिया है और कहता है उसको कहां रखूं ताकि ये बैलेंस हो जाए। ऑब्वियस है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पहले से ही बहुत ज्यादा है, तो मुझे फुलक्रम के राइट साइड पे कहीं पे रखना होगा अपना 80 ग्राम फोर्स। तो 80 ग्राम फोर्स को मैं यहां रख लेता हूं और इसका जो लेंथ है हमेशा सेंटर नहीं फुलक्रम से लिया जाता है। फुलक्रम उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे ये बैलेंस होता है, तो वहां से हम इसको एक्स ले लेंगे। तो बस अगर ये बैलेंस हो रहा है तो सम ऑफ क्लॉकवाइज सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होना चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज है 3500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, और क्लॉकवाइज की बात करें तो 50 ग्राम फोर्स की वजह से जो क्लॉकवाइज है वो ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, तो यहां लिख देता हूं 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई कर देते हैं 80 ग्राम फोर्स की वजह से लगने वाला टॉर्क, जो कि आएगा 80 ग्राम फोर्स इंटू एक्स में यहां पे ऐसे लिख दूंगा। ठीक हो गया? या तो कोई डाउट? अब हम क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे इधर, ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमारे पास यहाँ पे 3000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर मेरे को मिल जाएगा, और विच इज इक्वल टू 80 ग्राम फोर्स इंटू एक्स होगा। एक्स अगर मैं निकालूंगा तो आ जाएगा 3000 ग्राम फोर्स अपॉन 80 ग्राम फोर्स आ जाएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर भी है, ग्राम फोर्स से ग्राम फोर्स आपको कैंसिल हो गया, एक जीरो से ये एक जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। 300 को मैंने अब 8 से करना है यहाँ पे डिवाइड, तो 8 3 जा 24 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना? बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बट आपको स्टेप बाय स्टेप इन बातों को समझना है कि हो क्या रहा है आपका। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 6 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 0 हो गया, एंड उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 7 जा 56 आ गया। अब यहाँ पे डॉट लगेगा क्योंकि 4 है, 4 के बाद 0 एंड 5 आ जाएगा। तो हमें ये दिख रहा है कि हमारी जो पोजीशन है वो 37.5 सेंटीमीटर हमें मिल चुकी है। तो अगर इस 40 के राइट साइड में 37.5 सेंटीमीटर ऐड कर दूं, तो 40 प्लस 37.5 अगर ऐड कर दूं तो 77.5 मुझे मिल जाएगा। तो मतलब उसको कहां रखूंगा मैं? 77.5 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द फुलक्रम रखूंगा, जो हमारा एग्जैक्ट आंसर भी है। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं आपके 6th न्यूमेरिकल की तरफ। अब 6th न्यूमेरिकल में क्या कहता है, वही सेम सिचुएशन मुझे दिख रही है, बट इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये 80 सेंटीमीटर लॉन्ग आपका स्केल है, 100 सेंटीमीटर वाला नहीं है, इसलिए उसका सेंटर पॉइंट जो है वो 40 है, और उसका जो वेट है वो 250 ग्राम हमें दिया हुआ है। 250 ग्राम देने का मतलब हो गया कि भाई इट्स सपोर्टेड, हाँ, तो इसका मतलब है 20 ग्राम फोर्स जो है आपकी, मैं इसको डार्क कलर से कर देता हूं थोड़ा आपको दिख जाए कि यहां पे आपका 250 ग्राम फोर्स जो है वो आपकी एक्ट करेगी, क्योंकि स्केल का जो मास है वो 250 है आपके पास। यहां तक समझ में आ गया? अब इसकी वजह से क्या होगा कि इसको एक क्लॉकवाइज टॉर्क मिलेगा और ये नीचे की तरफ गिरेगा, मतलब राइट साइड नीचे की तरफ गिरेगा आपका। अब ये कहता कि मुझे इस पे मिनिमम फोर्स लगानी है और वो ग्राम फोर्स पे आपने निकालना है, एंड अब आप उसको कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले बात और ये बैलेंस हो जाए, सबसे बड़ी बात है कि बीम जो है वो बैलेंस हो जाए। एक बात तो सच है यार कि आपको यहां पर एक क्लॉकवाइज मूवमेंट मिल रहा है, तो जब तक आपको एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नहीं मिलेगा तब तक ये बैलेंस नहीं होगा। तो फोर्स तो आपको 10 के लेफ्ट साइड में ही कहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन जब उसने कह दिया कि कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स, क्या बोल दिया है? मैक्सिमम फोर्स हम कितनी लगाएं, that can be placed on the left end of the beam balance, लेफ्ट एंड मतलब यहां पर मैं ऐसे क्या मैक्सिमम फोर्स लगाऊं ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो करना क्या है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होता है, तो एफ मैक्सिमम इंटू डिस्टेंस जो कि 10 - 0 होगा इज इक्वल टू राइट साइड वाला 250 ग्राम फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40 - 10। तो एफ मैक्स अगर मुझे निकालना है तो 250 ग्राम फोर्स इंटू 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर आएगा। 10 सेंटीमीटर है, ये इससे कट गया, तो 750 ग्राम फोर्स जो है आपका आंसर आ जाएगा। बस आपने इस तरीके से ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम करते हैं अपना आखिरी न्यूमेरिकल आज का,
यूनिफॉर्म मीटर रूल, ठीक है, दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल नाइफ एज 58 सेंटीमीटर मार्क में आपको दिया हुआ। ये तो एग्जैक्टली वही है जो हमारे स्नेहा पब्लिकेशन वाली बुक में था, एग्जैक्टली वही है आपका। तो देख सकते हैं आप, पहली बात तो ये कि ऑब्वियस है ये हमारा 50 पे बैलेंस ना होकर 58 पे बैलेंस हुआ है, इसी वजह से 50 पर हम अपना वेट ऑफ द स्केल जो है वो अपना कंसिडर करेंगे। एंड ड्रॉ द डायग्राम, एग्जैक्टली आपके सामने जो डायग्राम दिख रही है यही वो डायग्राम है जो आपको ड्रॉ करना था। मैंने गलती से ना डायग्राम साथ ही यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है, नहीं तो मैं यहाँ पे बनाता, लेकिन कोई बात नहीं, हमें आंसर से मतलब है, हमें आंसर समझ में आ रहे हैं। तो ऐसे आपने बनाना है जैसे आप ऊपर देख सकते हो। उसमें कहता है फाइंड द वेट ऑफ द रूल, फिर से सम ऑफ क्लॉकवाइज सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज होता है आपका, जो मैं आपको बार बार बोल चुका हूं। सो वेट ऑफ द स्केल इनटू, अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ फलक्रम तक देखना है तो 58 माइनस 50 करूंगा, विच इज इक्वल टू 20 ग्राम फोर्स है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस 58। तो वेट ऑफ द स्केल जो है साथ में आ जाएगा 8 आपका, 20 ग्राम फोर्स जो है इनटू आ जाएगा 42। सॉल्व कर लीजिए, मैंने वैसे तो ऑलरेडी किया हुआ पहले से ये वाला न्यूमेरिकल हमने, तो ये आपका 105 जो है ग्राम फोर्स जो है वो हमें मिल जाता है। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स जो थे हमने सॉल्व करने थे। ठीक है।